Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we are going to learn the subject Science and Technology, that is your standard 9, chapter 8, Useful and Harmful Microbes. In the previous chapter, you had learned about energy flow in an ecosystem. अब हम जो ये लेसन में पढ़ने वाले हैं, that is Useful and Harmful Microbes. इसमें जो मेन टॉपिक्स है, द फर्स्ट टॉपिक्स इज यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. द फर्स्ट वन इज द लैक्टोबैसिलियाई एंड द सेकंड वन इज द राइजोबियम. उसका अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द फर्स्ट वन इज द क्लोस्ट्रीडियम एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी होते हैं. Useful and harmful microbes. Useful means फायदेमंद and harmful मतलब नुकसानदेह. Microbes means all the microorganisms. तो ये चैप्टर में हम सारे यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं. नाउ इट इज़ रिटन एज यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है. लैक्टोबैसिलियाई, दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म. दिस इज़ द फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच यू आर बीन स्टडिंग. यहाँ लिखा है कि स्मीयर ऑफ अ ड्रॉप ऑफ फ्रेश बटर मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड. आपको क्या लेना है? एक ग्लास स्लाइड लेनी है जिसमें आपको फ्रेश जो है बटर मिल्क लेना है. स्टेन इट विथ मिथिलिन ब्लू. मिथिलिन ब्लू ये क्या होते हैं? ये सारे स्टेन्स होते हैं. इसके ऊपर ग्लास स्लाइड के ऊपर हमने क्या रखा है? अब फ्रेश बटर मिल्क पोर कर दिया है, एक ड्रॉप ले लिया है और उसके ऊपर हमने कौन सा स्टेन डाला है? दैट इज़ आ मिथिलिन ब्लू. नाउ यू हैव टू पुट व्हाट? कवर स्लिप ओवर इट. आपको कवर स्लिप रखना है वो ग्लास स्लाइड के ऊपर. ऑब्जर्व, अब आपको ऑब्जर्व करना है द स्मीयर इनटू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप और सेकंड जो होता है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है उसको, जो ऑर्गेनिज्म हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, हम उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं. पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे भी माइन्यूट होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं. ये जो है, ये तस्वीर जो आपको दिख रही है दैट इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैक्टोबैसिलियाई. लैक्टोबैसिलियाई की जो है आपको ये डायग्राम दिख रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये. अब यहाँ पर लिखा है कि माइक्रोस्कोप एंड देन विद द मोर पावरफुल 60x10 ऑब्जेक्टिव आप में आप जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखेंगे. यहाँ लिखा है डिड यू नोटिस द ब्लू रॉड शेप ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड. तो ये जब हम ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ द लैक्टोबैसिलियाई को हम जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हमें ये रॉड शेप के लैक्टोबैसिलियस दिखाई देते हैं. दे आर नथिंग बट दे आर द लैक्टोबैसिलियाई, अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया. ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की एक किस्म है, काइंड ऑफ बैक्टीरिया है. दे आर वेरी वेरी माइन्यूट, ये बहुत ही छोटे होते हैं. एंड रेक्टेंगुलर इन शेप, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं. लैक्टोबैसिलियाई आर एनारोबिक बैक्टीरिया. लैक्टोबैसिलियाई यहाँ लिखा है कि वो एनारोबिक बैक्टीरिया है. इसका मतलब क्या? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक होता तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, लेकिन ये सारे बैक्टीरिया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है में पाए जाते हैं. दैट इज दे कैन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन. यही मैंने आपको बोली हूँ कि इनको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती है. ये बैसिलियस ऐसी होती है, ये बैक्टीरिया ऐसे होती है जिनको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है. इसी वजह से दिस ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड अंडर द ग्रुप ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज़ द डायग्राम जो आपको दिख रहा है. और इसी तरह की जब हम स्लाइड प्रिपेयर करते हैं तो ये इसी तरह की जो है स्लाइड आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दिखाई देती है. एंड दिस बैक्टीरिया आर रॉड इन शेप, रेक्टेंगुलर इन शेप, एंड दे लुक लाइक एज इट इज़ seen in this diagram. Now we are going to learn about how is yogurt made from milk. योगार्ट मतलब क्या? योगार्ट का मतलब होता है दही. दही हम दूध से कैसे बनाते हैं? आपने देखे होंगे आपकी मम्मी जो है घर में जब किचन हाउस होल्ड वर्क में जब आप देखते हैं मम्मी किस तरह दही जो है दूध से बनाती है. और अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप इस चीज़ के बारे में गौर करना
और कभी मम्मी को आपके कहना कि किस तरह आप जो है मिल्क से ये दही को बनाते हैं. यू सी एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स इन द प्रोसेस. ये किस तरह से ये मिल्क जो है दही मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू योगर्ट, किस तरह से ये प्रोसेस जो है कन्वर्ट होता है. और ये चीज़ हम यही इसमें पढ़ने वाले हैं. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि द लैक्टोबैसिलियाई कन्वर्ट लैक्टोज. लैक्टोबैसिलियाई किस में कन्वर्ट हो गया? लैक्टोज. दैट इज़ व्हाट द शुगर विच इज़ प्रेजेंट इन द मिल्क. दूध में पाया गया जो लैक्टोज है, यू आर सीइंग इन दिस विच इज़ कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन. यहाँ लिखा है कि द लैक्टोबैसिलियाई कन्वर्ट लैक्टोज, दैट मीन्स द शुगर इन द मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड, और ये प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं. फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पर इडली डोसा फर्मेंट होता है. जब हम इडली डोसे का आटा जो है रात में बना के रखते हैं और उसमें जब खमीर आती है, तो द प्रोसेस व्हाट वी कॉल्ड इज एज फर्मेंटेशन. एज अ रिजल्ट द pH ऑफ द मिल्क डिक्रीज. pH ऑफ द मिल्क क्या हो जाता है? एकदम कम हो जाता है, कॉजिंग कोएगुलेशन ऑफ द मिल्क. अब कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है? कोएगुलेशन मतलब टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू अ मोर सॉलिड स्टेट. अब दूध जो है हमारा लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन जब हमने इसमें सपोज़ आपकी मम्मी इसमें लेमन डाल रही है या आप इसके अंदर नमक डाल रहे हैं, तो जब ये प्रोसेस चेंज हो रहा है, दिस लिक्विड इज बीन कन्वर्टेड इनटू व्हाट? सेमी सॉलिड स्टेट. दूध का दही में बदलना, ये जब स्टेट में ये जब कन्वर्ट हो रहा है, तो यह द स्टेट जो बन रहा है दैट इज़ इन द मोर सॉलिड स्टेट फॉर्म, एंड दैट वी कॉल्ड इट एज कोएगुलेशन ऑफ मिल्क. मिल्क कोएगुलेट हो रहा है, मिल्क जो है घटपन उसमें आ रहा है, जमा हो रहा है. मिल्क ऑफ प्रोटीन. Thus milk proteins are separated from other constituent of milk. अब हम देख रहे हैं कि मिल्क जो किस में कन्वर्ट हो गया है? दही में कन्वर्ट हो गया है. और नीचे जो हम देखते हैं कि सिर्फ जो है पानी बच रहा है. जितना मिल्क था तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? दही में कन्वर्ट हो गया है, बिकॉज ऑफ द लैक्टोबैसिलियाई. Now here it is written as this is what happen when milk changes into yogurt. जब दूध दही में बदलता है तो एग्जैक्टली जो पिक्चर दिख रहा है आपको, उसी तरह का जो दही आपको मिलता है. योगर्ट हैज़ अ स्पेसिफिक सार टेस्ट ड्यू टू लैक्टिक एसिड. यहाँ लिखा है कि दही को एक प्रॉपर सार टेस्ट है, मतलब नमक जैसा थोड़ा सा टेस्ट पाया गया ड्यू टू वॉट? लैक्टिक एसिड की होने की वजह से. अगर हम सादा यही दूध को पीते हैं, मिल्क को पीते हैं, तो मिल्क हमें वेरी स्वीट, इट इज़ वेरी स्वीट इन टेस्ट, मिल्क इज़ वेरी स्वीट इन टेस्ट. बट योगर्ट इज़ लिटिल बिट खट्टापन हमें लगता है, सार हमें थोड़ा नमकीन जैसा लगता है. वाई? बिकॉज नाउ बिकॉज ऑफ दिस लैक्टोबैसिलियाई दिस मिल्क इज़ बिन कन्वर्टेड इनटू व्हाट? दिस मिल्क इज़ बिन कन्वर्टेड इनटू योगर्ट, दैट इज़ दही. नाउ यहाँ लिखा है द लो pH डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द मिल्क. बिकॉज जब ये स्टेट जो है pH लेवल इसका डिक्रीज होता है, तो हम देखते हैं कि दिस माइक्रोब्स दे हैज़ बिन कन्वर्टेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस माइक्रोब्स दिस मिल्क इज़ बिन कन्वर्टेड इनटू व्हाट? दैट इज़ योर योगर्ट. योगर्ट में ये बदल गया है. अब यहाँ पर एक अल्फाज आया है, एक वर्ड आया है, दैट इज़ द लैक्टिक एसिड. अब हम बोलेंगे कि लैक्टिक एसिड क्या है. लैक्टिक एसिड इज़ एन एसिड विच प्रोड्यूस इन द मसल्स में भी पाया गया है. when glucose is metabolized, it is also found in sour milk. ये मैं यही एग्जाम्पल आपको दी हूँ कि ये योगर्ट में भी पाया गया है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. और ये जो है दही हमारे सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है, एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड नॉट ओनली फॉर आवर हेल्थ बट हमारे जो है डाइजेशन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा होता है. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, अब जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ द राइजोबियम, दैट इज़ द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. राइजोबियम दैट इज़ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया से पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि लैक्टोबैसिलियाई. मैं कुछ इसके बारे में आपको कहना चाहती हूँ. क्या यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलियाई के बारे में मैं आपको कहना चाहती हूँ. ये लैक्टोबैसिलियाई न ही सिर्फ इतना काम करता है, बल्कि वेरियस मिल्क प्रोडक्ट लाइक योगर्ट में मैंने बताया है कि ये लैक्टोबैसिलियाई पाया गया है. इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन बटर मिल्क, घी, चीज़, श्रीखंड एक्सेट्रा, एंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क. ये सारा फर्मेंटेशन से हमें जो है चीज़ें मिलती है.
नेक्स्ट ईयर मैं आपको बोलूँगी कि लैक्टोबैसिलियाई फर्मेंटेशन इज़ यूजफुल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ cider, coca, pickles of vegetables, etc. Now this lactobacilli is also very important, and some other useful microbes take together and used to treat abdominal discomfort. यही मैंने आपको बोली कि अगर हम ये दही को खाते हैं तो ये हमारे डाइजेशन के लिए, जब हमको लूज मोशन होते हैं तो ये हमें बहुत ही जो है योगार्ट हेल्प करता है. सो दिस इज़ वेरी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ द लैक्टोबैसिलियाई. Now here we are seeing that not only this, the lactobacilli fermentation process is used to make wine and some other types of bread also. Leavened fodder offered to domestic cattle like cows and buffalo is a fodder fermented with the help of this lactobacilli. So lactobacilli हमारे ज़िंदगी में, हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है. ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बोली थी, दैट वाज द यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलियाई. अब जो हम पढ़ रहे हैं, द नेक्स्ट इज़ द राइजोबियम, दैट इज़ द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. अब सिम्बायोटिक का मतलब क्या है? सिम्बायोटिक इज़ नथिंग बट इन अ बायोलॉजिकल अ क्लोज prolongated, or we called it as prolonged association between two or more different organisms of different species. Now it is written as take a planty of fenugreek. आपको क्या लेना है? एक मेथी का जो है प्लांटी लेना है, प्लांट लेना है, उसकी डंडी लेनी है, या तो आप ग्राउंडनट की ले सकते हैं, और एनी अदर बीन्स, और कोई भी बीन्स की, एनी ऑफ द बीन्स यू कैन टेक, एंड स्टरलाइज इट विथ 3 to 5% सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड. आपको किससे स्टरलाइज करना है? 3 से 5% सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आपको लेना है. अब आप यहाँ देखेंगे कि रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइजोबियम. ये हमने क्या लिया था? सिर्फ कोई भी प्लांटे लिया था, फेन्यूक्रिक का या तो ग्राउंडनट का या एनी अदर बीन्स का, और हमने इसको क्या किया है? स्टरलाइज किया है सिर्फ 3 to 5% सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल के. अब इसका हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, मैं आपको बोलूँगी कि अगर हम ये जो है एक स्लाइड बना रहे हैं, अगर हम ये राइजोबियम की स्लाइड ले रहे हैं, तो आफ्टरवर्ड व्हाट वी हैव टू डू, कीप इट इन 70% सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल. आपको किस में रखना है? ये स्लाइड्स को लेके यू हैव टू पुट इट, कीप इट in a 70% of ethyl alcohol. Ethyl alcohol क्या है हमारा? It is nothing but it is an ethanol. For 4 to 5 minutes के लिए आपको रखना है. अगर आप एक प्लांटी ले रहे हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. अब आपको ये जो है क्लीन द रूट विथ स्टराइल वाटर, आपको इनकी जड़ें जो नीचे, ये प्लांटी अगर हम एग्जाम्पल मेथी ले रहे हैं तो इसकी जो मेथी की जो एक प्लांटी, एक प्लांट ले रहे हैं, जो आप जो प्लांट लिया है उसकी जो रूट को आपको क्या करना है? यू हैव टू क्लीन द रूट विथ स्टरलाइज वाटर से आपको धोना है, और उसमें से थिन सेक्शन लेना है विथ अ वेरी गुड रूट नेड्यूल्स. उसके अंदर जो रूट नेड्यूल्स पाया गया आपको ये फेन्यूग्रीक का लेना है. नाउ यू हैव टू सिलेक्ट वेरी गुड सेक्शन एंड प्लेट इट इन अ सेफ्रेनिन फॉर 2 to 3 minutes. आपको सेफ्रेनिन सोल्यूशन, सेफ्रेनिन क्या है? सेफ्रेनिन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ स्टेन. स्टेनिंग करने के लिए, कलर देने के लिए जो स्टेन हम यूज़ करते हैं, सैफ्रनिन जो है हमारा कलर देता है. इट इज़ द स्टेनिंग विच गिव स्टेन टू द स्लाइड, कलर टू द स्लाइड. वी हैव टू कीप इट फॉर 2 to 3 minutes. अब आपको क्या करना है? प्लेस द स्टेन सेक्शन ऑन अ स्लाइड. अब जो आपने रूट नेड्यूल्स लिए हैं, आपको ये स्लाइड पे लेना है, आपको इस पे स्टेनिंग डालनी है, दैट इज़ द सैफ्रनिन, एंड यू हैव टू कीप दैट स्टेन फॉर 2 to 3 minutes until and unless it dried up. अब आपको क्या करना है? After that, place the stain on a glass slide, cover it with a cover slip, and now a cover slip डालने के बाद जब ये पूरा पोर्शन ड्राई हो गया, you have to observe it under compound microscope. अब आप क्या देखेंगे? You will see the same pink rod shape organism at the rhizobium bacteria. आप इसमें क्या देखेंगे? आप rhizobium bacteria, ये देखिए, आप ये राइजोबियम बैक्टीरिया को देखेंगे. किस में देखेंगे आप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप देखेंगे. नाउ यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं कि
now you what we are seeing that is the root nodules of the leguminous plant. this जो है फेन्यूग्रीक कैसा प्लांट था, लेग्यूमिनियस प्लांट था. अब इसका क्या इम्पोर्टेंस है? आर द रेजिडियम बैसिलिया यूजफुल टू दिस प्लांट और हार्मफुल? क्या ये राइजोबियम बैक्टीरिया के ये फेन्यूग्रीक मेथी के प्लांट के लिए जो है इट इज़ वेदर यूज़फुल, इसका मतलब फ़ायदेमंद है या ये नुकसानदेह है ये फेन्यूग्रीक प्लांट के लिए? तो अब हम इसका जो है रोल और कुछ इम्पोर्टेंस जो है राइजोबियम के बारे में पढ़ेंगे कि ये है क्या. नाउ वी विल सी हियर राइजोबिया लिविंग इन रूट नेड्यूल. राइजोबिया किस में रहते हैं? रूट नेड्यूल्स में रहते हैं. सप्लाई नाइट्रेट्स. क्या सप्लाई करते हैं? नाइट्रेट्स. अब नाइट्रेट्स क्या है? नाइट्रेट्स इज नथिंग बट इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड दैट इंक्लूड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. यहाँ लिखा है नाइट्राइट्स. व्हाट आर नाइट्राइट्स? दे आर यूज एज अ फर्टिलाइज़र इन एग्रीकल्चर. खेतीबाड़ी में ये नाइट्रेट्स का बहुत ही इस्तेमाल होता है. और लिखा है इतना ही नहीं, ये जो है नाइट्रेट्स हमारे खेतीबाड़ी में इस्तेमाल हुए. और हमारे नाइट्रेट्स जो है, नाइट्रेट्स क्या है? एनी सॉल्ट है और ईस्टर है ऑफ नाइट्रोस एसिड का. एंड एमिनो एसिड लिखा है यहाँ पर. That means amino acid are nothing but it is a simple organic compound containing both what? Carboxylic group. इसका मतलब COOH group जो है ये बिलोंग करता है. एंड एन एमिनो दैट इज़ NH2 ग्रुप माइनस NH2 ग्रुप में ये अमीनो एसिड आते हैं. यहाँ लिखा है 3 बातें लिखी है दैट इज़ नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड एमिनो एसिड टू दैट प्लांट. वो प्लांट के लिए ये सप्लाई करते हैं. एंड इन एक्सचेंज गेट एनर्जी. इसके बदले में उन्हें एनर्जी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम इट. और इसके बदले में उन्हें क्या, कौन सी एनर्जी मिलती है और कौन से फॉर्म में मिलती है? एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म. सच अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप. ये एक दूसरे का इनमें बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है और इसी को हम सिम्बायोसिस कहते हैं. सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि इंटरैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन क्लोज फिजिकल एसोसिएशन टिपिकली टू एडवांटेज ऑफ बोथ. इन दोनों को एक दूसरे से बहुत ही फ़ायदेमंद है. ये एक दूसरे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है. एक दूसरे से इन्हें बहुत ही एडवांटेज मिलता है, बेनिफिट मिलता है. इसी वजह से इससे हम सिम्बायोसिस कहते हैं. नाउ यहाँ लिखा है कि राइजोबिया प्रोड्यूस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. अब राइजोबिया क्या है? मैं आपको कहूँगी कि राइजोबिया इज़ नथिंग बट इट रिक्वायर अ प्लांट होस्ट दैट दे कैन नॉट इंडिपेंडेंटली फिक्स नाइट्रोजन. यहाँ लिखा है कि राइजोबिया इज प्रोड्यूसिंग अ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड फ्रॉम वेयर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. And here it is written as, however, for this process of nitrogen fixation they need leguminous plant. कौन से प्लांट इनको रिक्वायर्ड होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट रिक्वायर्ड होते हैं. लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं? अ लेग्यूम इज अ प्लांट इन द फैमिली Fabaceae or the fruit or a seed of such a plant. When used as dry grain, the seed is called as pulse. So इसको हम क्या कहते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट है. यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स है वो कौन कौन से प्लांट होते हैं. जैसे यहाँ लिखा है बीन्स होते हैं, स्वीट पी, हमारे मटर होते हैं, हमारे सोयाबीन एक्सेट्रा. एज ए होस्ट दे आर द होस्ट. सो यहाँ इट इज़ रिटन एज बीन्स एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन. तो ये सारे जो जितने भी बीन्स होते हैं, जितने भी ऑल द पल्सेस जो हम खाते हैं, मूंग, मटकी, चौली, एवरीथिंग which is there, they are very rich in protein. Why? Due to nitrogenous compound which is made available by rhizobia. ये rhizobia जो है available करती है all this food materials को, all this pulses and all this beans के लिए. Afterward यहाँ पर लिखा है कि all afterward keep it in a 70% solution of ethyl alcohol. आपको किस में रखना है इसको? Now you have to see that कि हमने जो ये इसका रोल था जितने हमने पढ़े थे, और मैंने आपको बोली थी कि ये फेन्यूग्रीक जो है हमने जो स्लाइड बनाई थी, ये सारा जो है मैंने आपको बोली हूँ कि यू हैव टू कीप दिस इट इन अ 70% सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल फॉर 4 to 5 minutes. You have to clean the roots, sterile water with sterile water. You have to take a root nodules,
place it in a good section on the slide. You have to put saffron in for 2 to 3 minutes. अब जो आप ग्लास स्लाइड पे कवर स्लिप डाल के जब आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो यू सी द पिंक कलर रॉड शेप ऑर्गेनिज्म दैट आर नथिंग बट द राइजोबियम बैक्टीरिया. और जितना हमने यहाँ तक देखे हैं, दैट इज़ रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइजोबिया, दैट इज़ राइजोबिया तक, दैट इज़ नाइट्रोजन कंपाउंड मेड अवेलेबल बाय द राइजोबिया. दिस वॉज द रोल एंड इम्पोर्टेंस कि ये हमारे ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये राइजोबिया हमारे लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है. सो दिस इज़ वेरी वेरी important part of the chapter. Now we are seeing that now this is your diagrammatic representation of root nodules of a soyabean plant. ये soyabean plant का जो है root nodules लिया गया है और ये diagrammatic representation के ज़रिए से आपको बताया गया है. अब जो हमने इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ राइजोबियम पढ़े थे, एक बार हम फिर देखते हैं कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ये रोल प्ले करता है. सो राइजोबिया लिविंग इन रूट नोड्यूल्स क्या क्या सप्लाई किए हैं, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड एमिनो एसिड टू दैट प्लांट, टू अ पर्टिकुलर प्लांट, एंड इन एक्सचेंज इट गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम इट. और इसी वजह से सच ए म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, जब हमें एक दूसरे का बेनिफिट है, ये दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट है, दे हैव वेरी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस कहते हैं. दिस राइजोबिया प्रोड्यूस, हमने देखे थे कि नाइट्रोजनस कंपाउंड फ्रॉम द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, and thereby, however, from this process of nitrogen fixation they need leguminous plant. like कौन कौन से plants हमने देखे थे, हमने एक एग्जाम्पल लिए थे स्लाइड पे जब हम देखे थे, दैट वाज द मेथी प्लांट, दैट वाज द फेन्यूग्रीक. हमने उसका रूट नोड्यूल्स लिए थे, हमने स्लाइड पे बहुत ही अच्छी स्लाइड बनाए थे, और हमने देखे थे कि हमें ये जो स्लाइड मिली थी, इसमें जो बैक्टीरिया हमें मिले थे, दैट वाज रॉड शेप पिंकिश कलर राइजोबियम बैक्टीरिया. और हम दूसरे भी जो है प्लांट्स ले सकते हैं, दैट इज़ द बीन, स्वीट पी, सोयाबीन. और एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई थी, तो दिस वाज द रूट नोड्यूल्स ऑफ द सोयाबीन प्लांट, और ये हमने ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से देखे थे. अब यहाँ पर देख रहे हैं कि बीन्स एंड पल्सेस आर वेरी रिच इन प्रोटीन. ऐसा भी हमें जो है पल्सेस खाना चाहिए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर body, very important healthy food due to the nitrogen compound made available by the rhizobia. So यहाँ पर हमने रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़े हैं. अब हम जो अगला पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द very important thing that again we are seeing role and importance of rhizobium कि आफ्टर हार्वेस्टिंग अ लेग्यूमिनस क्रॉप, जब हम हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जब हम कलेक्ट करते हैं क्रॉप को, जब हम खेत से ये क्रॉप को हम निकालते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तो ये लेग्यूमिनस क्रॉप द लेफ्ट ओवर रूट्स, जो बचे होते रूट्स और अदर प्लांट पार्ट्स आर डेलिबरेटली डम्प्ड इन द फार्म. इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं. डेलिबरेटली मतलब क्या, डेलिबरेटली मतलब इट इज़ वेरी कॉन्शियसली, और हम कहेंगे इट इज़ वेरी कॉशियसली डम्प्ड इन द फार्म सॉइल टू मेंटेन व्हाट, इट्स बैक्टीरियल पॉपुलेशन. बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए हम जितने भी लेफ्ट ओवर पार्ट्स है ऐसे ही छोड़ देते हैं. द यूज़ ऑफ राइजोबियम हैज़ हेल्प टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र. ये राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से, राइजोबियम की वजह से केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल जो है कम से कम यूज़ होता है, एंड देयर बाय देयर एडवर्स इफ़ेक्ट, और जो होने वाली जो है अलग जितने भी हार्मफुल जो चीज़ें होती है, एडवर्स इफ़ेक्ट हम जो देखते हैं इससे नहीं होता है. सो दिस बैक्टीरिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फार्मर्स, टू ऑल द फार्मर्स. इट नॉट ओनली हेल्प्स, इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस एक्सपेंसेस ऑन फर्टिलाइज़र. जितने भी हम खेती बाड़ी के लिए केमिकल्स लेते हैं या कोई दूसरे चीज़ें लेते हैं, तो इस पर हमारे एक्सपेंसेस मतलब हमारे खर्च जो है बहुत ही कम इसमें रिड्यूस इसमें जो है लगता है, एंड दस वर्क टू बेनिफिट ऑफ द फार्मर, जिसकी वजह से ये सारे फार्मर के लिए बहुत ही बेनिफिट होता है. जब हम केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब हम उसको ख़रीदेंगे नहीं, तो फार्मर को एक्सपेंसेस ज़्यादा खर्च नहीं होगा. सो दैट इज़ वाई दिस राइजोबियम बैक्टीरिया इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया. और अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ अगला टॉपिक जो अब हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द हाउ इज़ ब्रेड मेड.
ब्रेड किससे बनता है? ये बहुत ही खूबसूरत जो है ये डायग्राम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है आपको, कितनी खूबसूरत तरह से ये ब्रेड दिख रहे हैं। ब्रेड नहीं हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम बहुत सारे सैंडविचेस बना के खाते हैं, और ब्रेड जो है हम बच्चे भी काफ़ी इसे पसंद करते हैं। हम भी जो है जैम ब्रेड खाना पसंद करते हैं। हम जब छोटे थे हम टिफ़िन्स में लेके जाना भी इसे बहुत ही पसंद करते हैं। और जो है यहाँ लिखा है कि ये ब्रेड किस तरह से बना है, तो फाइंड आउट। यहाँ लिखा है हाउ टू यूज़ द सोल्यूशन प्रिपेयर इन द अबव एक्सपेरिमेंट टू मेक अ ब्रेड। ब्रेड किस तरह जो है बनता है। यहाँ लिखा है कि फॉलो द रेसिपी एंड मेक द ब्रेड, फाइंड आउट एंड नोट डाउन रीज़न वाई द डो राइजेस एंड मेक द ब्रेड स्पॉन्जी। आपको मालूमात लेनी है, ये एक असाइनमेंट है बेटा आपके लिए स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर असाइनमेंट कि आपको मालूमात हासिल करनी है किस तरह ब्रेड बनता है, किस तरह ये डो मतलब आटा, ब्रेड का आटा जो बनता है किस तरह ये फूलता है, हाउ इट इज़ बीन जो है बीइंग फ्लफी, एंड व्हाई दिस ब्रेड इज़ सो स्पॉन्जी, क्यों इतना ये सॉफ्ट होता है, क्यों खाने में ये इतना नरम होता है। सो दिस इज़ योर असाइनमेंट। आपको इसके बारे में जो है ढूंढना है कि किस तरह व्हाई दिस डो इज़ वेरी वेरी सॉफ्ट एंड व्हाई दिस ब्रेड इज़ वेरी टेस्टी टू ईट। ओके, नाउ अब हम जो अगला पढ़ेंगे दैट इज़ द एंटीबायोटिक्स। सो एंटीबायोटिक्स जो क्या है, एंटीबायोटिक्स का मीनिंग क्या है, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? अ मेडिसिन दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे मेडिसिन जो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। सो एंटीबायोटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ लिखा है डेफिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया। कार्बन कंपाउंड हमें कुछ बैक्टीरिया से मिलते हैं, एंड फंगाई फॉर डिस्ट्रॉइंग और प्रिवेंटिंग, फॉर डिस्ट्रॉय करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए व्हाट, द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। सो यहाँ लिखा है कि दिस आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स। यहाँ लिखा है अगेन आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ डेफिनेशन दैट कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया एंड फंगाई for destroying or preventing the growth of harmful organism are called as antibiotics। यहाँ लिखा है कि antibiotics डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में जो है एंटीबायोटिक्स का जो है डिस्कवरी हुई थी, उसका इजाद हुआ था, हैव ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब रेवोल्यूशन मतलब क्या, अ सोशल ऑर्डर इन फेवर ऑफ अ न्यू सिस्टम इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशन। कौन से फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में आई थी। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एंटीबायोटिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ लिखा है इवन अ डिजीज़ लाइक ट्यूबिक्लोसिस, जिसको हम टीबी कहते हैं, हैज़ बीन कम्प्लीटली इराडिकेटेड फ्रॉम सम कंट्रीज़। ये पूरी दुनिया से कोई कितनी सारी कंट्रीज से जो है चले गए थे। अब इराडिकेटेड मतलब क्या, इराडिकेटेड मतलब डिस्ट्रॉय, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय, चले गई थी पूरी कंट्रीज से। सो दिस एंटीबायोटिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज़ एंटीबायोटिक्स अगेन, और इसका ब्रीफ लिखा है यहाँ पर कि एंटीबायोटिक्स मेनली एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक किसके अगेंस्ट एक्ट करता है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करता है। सम एंटीबायोटिक्स कैन डिस्ट्रॉय प्रोटोजोआ, सम एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो प्रोटोजोआ को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेंगे कि अमीबा, अगर कभी ये इफ़ इट एंटर्स इनटू द स्टमक कॉजेज, जब डायरिया होता है या वॉमिटिंग, इफ़ नॉट क्योर्ड, अगर इसको क्योर नहीं करा जाता है, इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो। सो ये कितना हार्मफुल भी हो सकता है। यहाँ लिखा है कि सम एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल अगेंस्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया। सो कभी कभी ये एंटीबायोटिक्स आर वेरी वेरी यूजफुल भी अगेंस्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरियाज को, और इसी वजह से वाइड वैरायटी लिखी है, इसीलिए हम इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स कहते हैं। स्पेक्ट्रम मतलब क्या, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब बैंड्स ऑफ कलर, जैसे कि स्पेक्ट्रम रेनबो का कलर्स होता है, विबगोर जिसको हम बोलते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, जिसको हम कहते हैं दैट इज़ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो,
that is the first one is the violet, the second one is the indigo, blue, green, yellow, orange and red. These are the 7 colors of the rainbow which you are seeing in the sky. So spectrum मतलब क्या, a band of colors. सो दिस आर वाइडली वाइड वैरायटी है, इसी वजह से इसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स हम ले लेंगे तो इसमें है एंटीबायोटिक्स के कुछ नाम है, दैट इज़ द ampicillin, amoxicillin, tetracycline, etc. So these are some example of the antibiotics which is written here. When the pathogen cannot be identified, जब पैथोजन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इवन तो द सिम्टम ऑफ डिजीज़ होने के बावजूद भी, विच आर वेरी वेरी विजिबल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है. When a pathogenic microorganism is definitely known, is when it is very very definitely known, then narrow spectrum antibiotics are used. ऐसी जगह पे narrow spectrum जो है antibiotics का इस्तेमाल किया जाता है. For example, narrow spectrum antibiotics के कुछ example यहाँ पर आपको दिए गए हैं, that is the penicillin, gentamicin, erythromycin etc. This erythromycin क्या होते हैं, जो गले वगैरह हमारा दर्द होता है हमें, तो गले के दर्द के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है, या खांसी के लिए इसका इस्तेमाल होता है. एंड व्हाट आर पेनिसिलिन? पेनिसिलिन जो है इज़ अ ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स obtained फ्रॉम व्हाट फंगस. और ये पेनिसिलियम जो है इट इज़ वेरी वेरी यूज फॉर कंट्रोलिंग द इन्फेक्शन कॉज बाय द बैक्टीरिया लाइक स्टेफ्टोकोकाई, क्लॉस्ट्रीडिया, स्टेफिलोकोकाई एक्सेट्रा. मेडिसिन जो कंटेनिंग पेनिसिलिन जो है आर यूज टू, ये जो पेनिसिलिन नाम लिखा है इज़ यूज टू ट्रीट सर्टन बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द ईयर, कान के, नाक के, गले के, थ्रोट एंड स्किन, एज वेल एज अ डिजीज़ लाइक निमोनिया एंड सेक्रल फीवर. तो ये जो है पेनिसिलिन का इतना इम्पोर्टेंस है. और एरिथ्रोमाइसिन, वैसे जेंटामाइसिन, ये सारे जो है गले दर्द की जो दवाइयाँ हैं विच आर यूज़फुल antibiotics which are very very useful in our day to day life, and we are using this antibiotics if we are having such types of flu or infections. अब जो हम next we are seeing the assignment जो आपको यहाँ पर दिया है, that is the first assignment is your complete the statement using proper option यहाँ पर दिए गए हैं from those given below. यहाँ पर आंसर भी है इसका. You have to note it in your notebook. जो मैंने आपको बोली हूँ बनाने के लिए, your science notebook 200 पेजेस की आपको वर्कबुक बनानी है और उसमें ये असाइनमेंट लिखना है आपको. सो यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट वन इट इज़ रिटन एज yeast reproduce asexually by the method of first one it is given as budding. तो yeast किससे reproduce होता है? budding से budding method sexually reproduce होता है. yeast reproduce asexually by the method of budding. The second year it is they are given as toxin of fungal origin are called as mycotoxins. The third it is here written as leguminous plants can produce more protein due to rhizobium. ये आपका 3 जो है फिलअप था और आपको ये लिखना है. द नेक्स्ट इट इज़ रिटन एज राइट द नेम ऑफ माइक्रोब्स फाउंड इन द फॉलोइंग फूड मटेरियल्स. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कौन कौन से फूड मटेरियल में पाए गए हैं. तो पहला योगार्ट, जो मैंने आपको बार बार बताई हूँ कि दही है, दैट इज़ जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है दैट इज़ द लैक्टोबैसिलियाई. सेकेंड जो ब्रेड, मैंने आपको असाइनमेंट भी बोली हूँ कि आपको इसका असाइनमेंट आपको ढूंढना है कि ब्रेड किस तरह बनता है, क्यों ये डो, क्यों ये आटा जो है इतना फ्लफ़ी स्पॉन्जी होता है. सो ये जो ब्रेड में जो बैक्टीरिया पाया गया है दैट इज़ द यीस्ट. नाउ द नेक्स्ट हमने जो पढ़े थे दैट इज़ द रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट. इसमें हमने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किए थे. नाउ द नेक्स्ट इट इज़ गिवन एज इडली एंड डोसा. इडली और डोसा में बैक्टीरिया ईस्ट ही मिलता है आपको, और डोसा में भी ईस्ट ही बैक्टीरिया आपको पाया गया है. द लास्ट इज़ द स्पॉइल्ड पोटैटो करी. स्पॉइल्ड मतलब क्या, जो ख़राब. पोटैटो करी जो आपको जो हम खाना बनाते हैं और जो पोटैटो करी ख़राब होती है, आलू की करी जो ख़राब होती है, उसमें जो बैक्टीरिया पाया गया है दैट इज़ द क्लॉस्ट्रीडियम. So you have to note it down. This is your answer and the above is your questions. The next assignment is your answer the following question in brief. That is the first one is the